हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. डार्विन्स फिंचेस आर अ गुड एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, कनेक्टिंग लिंक और अडेप्टिव रेडिएशन. डार्विन के जो फिंचेस हैं वो किसके अच्छे एग्जांपल है ये हमें बताना है. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाएगा वो होगा डार्विन के फिंचेस का. अब इन फिंचेस की कहानी ये थी कि ये फिंचेस पहले गैलापागोस आइलैंड में पाए नहीं जाते थे. गैलापागोस आइलैंड, इन आइलैंड्स पे पाए नहीं जाते थे. हुआ क्या कि साउथ अमेरिका की साइड से उड़ते उड़ते एक फिंच यहाँ पे पहुंच गया. अब जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ का जो वेजिटेशन था वो बहुत ही डाइवर्स था. तो अकॉर्डिंग टू द वेजिटेशन ये जो फिंच था इसकी जो बीक की शेप एंड जो साइज था, बीक का शेप एंड जो साइज वो अलग अलग दिखने लगा. मतलब कि जो फिंचेस सी शोर पे पाए जाते थे, सी शोर पे वो मोस्टली खाते थे सीड्स वगैरह. तो उनकी जो बीक का शेप और साइज था वो शेप और जो साइज था वो अलग हो गया था. जो माउंटेन्स पे रहते थे और माउंटेन्स पे रह करके वो खाते थे खाना, कोई भी फ्रूट खाते थे, कुछ खाते थे, तो उनकी जो बीक थी उसका शेप और जो साइज था वो अलग था. कुछ ऐसे फिंचेस भी थे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे वॉर्म्स होते हैं उनको खाते थे, ऑर्गेनिजम्स को खाने वाले. तो बेस्ड अपॉन द फूड, जो उधर फूड यानी कि जो उधर वेजिटेशन प्रेजेंट था, जो भी उनके लिए फूड प्रेजेंट था, उसके बेसिस पर इनका जो बीक का जो साइज था, उसकी जो शेप थी वो डिफरेंट डिफरेंट होने लगी. हुआ क्या, इधर एक पर्टिकुलर फिंच से कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस जो थे वो पाए गए इस गैलापागोस आइलैंड में. तो क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एक कॉमन एंसेस्टर था, इस कॉमन एंसेस्टर के थ्रू काफी सारी डिफरेंट स्पीशीज अराइज हुई हैं. इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन. अडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता है इसको. अब बात करते हैं बाकी के जो यहाँ पे ऑप्शंस है. तो पहला बोला कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. ये ऐसा एवोल्यूशन होता है जहां पर डिफरेंट हैबिटेट से आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं, सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं. तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये अपने हैबिटेट अलग अलग हैबिटेट से आए होते हैं. तो सपोज ये हैबिटेट 1 से आया है एक ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो हैबिटेट 2 से आया है. बट क्योंकि अब ये सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं तो इनको फंक्शंस जो होते हैं सेम परफॉर्म करने पड़ते हैं. फंक्शन इनके सेम होते हैं, स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके एंसेस्टर भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनके हैबिटेट अलग अलग है. तो इसलिए इनके पास एनालोगस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एनालोगस स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होते हैं. ऐसे टाइप के एवोल्यूशन को बोला जाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म उस फिनोमिना को बोला गया है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्ट करेगा अपने एनवायरनमेंट से, जितना अच्छे से अडेप्ट करेगा अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट करेगा उतना ही वो खुद को प्रोटेक्टेड रख पाएगा. जितना वो प्रोटेक्टेड रहेगा उतने ही उसके सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, उतना ही अच्छे से वो सर्वाइव कर पाएगा. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में हमें ये देखने को मिला था. नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक जिसके अंदर दो डिफरेंट स्पीशीज के मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट स्पीशीज के मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक या मिक्स्ड ट्रेट्स इसके पास पाए जाते हैं. तो ये दो डिफरेंट स्पीशीज को, दो डिफरेंट ग्रुप्स को ये कनेक्ट करता है, इसलिए इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक. तो इधर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अडेप्टिव रेडिएशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.